कुंडली की बात करें तो जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनकी सेम कुंडली होती है, एक सी कुंडली होती है, और हमें पता होता है जुड़वा बच्चों की कुंडलियां हैं तो अलग नज़रिए से देख लेते हैं जो भी ज्योतिषी हैं या जो। पर कई बार ऐसे होता है एक ही समय में अलग अलग जगह जन्म हो रहे होते हैं और कोइंसिडेंटली वो कुंडलियाँ आ जाती हैं। कभी एक आई, कुछ टाइम बाद दूसरी कुंडली आ गई, एक आध मिनट का 5 मिनट का फ़र्क है, परंतु फलित अलग अलग हो जाता है। तो कैसे किया जाए, मतलब? इस पे हमने काफ़ी रिसर्च की थी शुरू में। जी। तो मैं ग्वालियर से हूँ, तो हमारे पास माधवराव सिंधिया की कुंडली थी। हाँ, क्योंकि देख रहे रहन सहन अलग है, वो भाग्य जो अलग है रहे उनका। नहीं, और उसी समय एक गोल्ड स्मिथ यानी सोनार की कुंडली थी। जी। तो एक सोनार छोटा सा और एक महाराजा, तो दोनों ही कुंडली अलग थी, लेकिन दोनों का वातावरण अलग था, माहौल अलग था। तो वहाँ से हमको बात समझ में आई कि जो चूँकि कुंडली दोनों की एक थी, ग्रह नक्षत्र वगैरह एक थे, तो बहुत सारी चीज़ कॉमन थी उनकी उसमें। कॉमन इन द सेंस वो अभी छोटी सी कम्युनिटी में उसकी काफ़ी इज्जत थी, लोग जानते थे उसको, मानते थे। ये सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपका जो प्रारब्ध है और कौन से प्रारब्ध का आपको क्या मिल रहा है, वो आपने कौन से पुण्य किए हैं पहले, तो वो अलग है। तो कुंडली तो यहाँ तो कुंडली बन जाती है, लेकिन वो जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। लेकिन अपनी कम्युनिटी में काफ़ी प्रोमिनेंट था वो, इतना महसूस किया हमने। तो तब अध्ययन किया था बहुत, आई थिंक ऑलमोस्ट 45 ईयर्स बैक। जी। हम दोनों ही कुंडली लेके घूमा करते थे। मतलब तो ये हुआ किसी इंडस्ट्री का कि घर कोई बच्चा पैदा हो रहा है राजयोग लेके, तो उसकी एक इंडस्ट्री और लग जाएगी। किसी रिक्शे वाले के यहाँ अगर राजयोग लेके बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका ऑटो आ जाएगा, ऑटो रिक्शा आ जाएगा। करेक्ट, यही मतलब हुआ इसका। तो यही मतलब हुआ, क्योंकि वो ग्रह का असर तो हुआ, लेकिन चूंकि ये हमको हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों पापों का फल मिलता है, और चूंकि अगर किसी जन्म में मिल रहा है तो उसकी गणना के लिए आपको तीसरी आंख चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये दो आंखों का काम नहीं है फिर नहीं ये। है। और उसके लिए क्या करना होगा? तीसरी आँख के लिए इसका जो देख रहे होंगे तो उनकी ये जिज्ञासा भी हो गई होगी। उसके लिए आपको शुद्ध रहना होगा, ध्यान करना होगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना होगा। जी जी जी। और जितने आप शुद्ध होते जाते हैं उतना आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाता है।